प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज का जो वीडियो है यह नीम के सेवन के ऊपर है। चैत्र मास में नीम का सेवन कैसे करें, और ये वीडियो का जो टॉपिक हमें बताया है भूतनाथ महादेव मंदिर कापोद्रा सूरत के महंत पूज्य बापू गंगदास जी ने। गंगदास बापू हमारे परम मित्र हैं। वो कल हमारे पास आए, बोले कि इस प्रकार का कोई वीडियो बनाओ। लोग नीम का रस पीते हैं चैत्र मास में और पता कुछ होता नहीं है कैसे पीना। तो आज का वीडियो यही है कि चैत्र मास में नीम का रस कैसे पिएं। साथियों, भारतवर्ष में चैत्र मास का बड़ा ही महत्व है। चैत्र मास में नवरात्रि मनाई जाती है, गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है, हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ चैत्र मास में ही माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि इसी दिन प्रारंभ की थी, चैत्र मास में ही है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो अभी हम बात करेंगे, तो 26 मार्च से चैत्र मास प्रारंभ हो चुका है। गुजरात में जो है 9 अप्रैल से शुरू होगा और 8 मई तक चलेगा, क्योंकि पंचांग में थोड़ा डिफरेंस है इस हिसाब से। तो जहाँ चैत्र मास प्रारंभ हो गया है और गुजरात में होने वाला है, तो ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चैत्र मास में नीम का सेवन करने के लिए बताया गया। तो सबसे पहले नीम का सेवन करना क्यों है? देखिए, नीम का सेवन करने से क्या होता है, आपका ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है, एंटीबैक्टीरियल है। आपको अगर बुखार आता है, वर्ष भर में बुखार से पीड़ित रहते हैं, बुखार की बीमारी से निजात मिलता है। डायबिटीज़ जैसी बीमारी से आप बचे रहते हैं। एंटी फंगल है। आपके शरीर में दाद, खाज, खुजली, चमड़ी के रोग, दूषित रक्त, वो सब इससे दूर हो जाते हैं। अब करना क्या है, सेवन कैसे करना है? तो सेवन करने से पहले एक चीज़ ज़रूर जान लें। कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टे सीधे तरीके से सेवन करते हैं। ऐसा नहीं करना है। सेवन कैसे करना है? नीम की कोमल पत्तियां लेनी है। नीम की कोमल पत्तियां लेकर 10 पत्तियां ले लो और 10 पत्तियों के साथ 5 काली मिर्च ज़रूर रखो। कुछ लोग क्या करते, सीधा लेते और उसको रस को निकालते और सुबह सुबह उठकर खाली पेट पी जाते। पीना सुबह खाली पेट है और उसके 1 घंटे बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है। तो जो खाली पेट नीम खाली केवल पत्तियों को ही लेते हैं, काली मिर्च का उसके अंदर मिलाते नहीं हैं, तो उनको नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? सबसे पहले नुकसान ये है कि नीम बहुत ठंडा होता है, आपकी शुक्र धातु पर, यौन क्षमता पर प्रभाव डालता है। दूसरी चीज़, कुछ लोग अंधाधुंध सेवन करते हैं नीम की पत्तियों का बिना काली मिर्च डाले, तो उनको सर्दी उनकी हड्डियों में बैठ जाती है। हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे कि उनके गर्मी के मौसम में भी दांत बजते थे, इतनी ठंडी बैठा देता है ये नीम। तो इस तरीके से पागलों की तरह इसका सेवन नहीं करना। 5 काली मिर्च ज़रूर मिला दें, क्योंकि आपकी जठराग्नि को भी थोड़ा ठंडा कर देता है। तो काली मिर्च के सेवन से क्या होता है, जठराग्नि थोड़ी उद्दीप्त रहती है आपकी। तो 10 नीम के पत्ते, 5 काली मिर्च, दोनों को सिलबट्टे पर पीस लो और पानी में मिलाकर आधा गिलास जैसा पी जाओ। तो ये इसके सेवन करने का वास्तविक तरीका है। अच्छा, दूसरा क्या है, चैत्र मास में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक और गुड़ का सेवन चैत्र मास में नहीं होना चाहिए। उसका कारण यह है, 5 प्रकार के लवण, आयुर्वेद ने 5 प्रकार के नमक बताए हैं। किसी भी प्रकार के लवण का सेवन आयुर्वेद मना करता है चैत्र मास में। उसका कारण भी है साथियों। उसका कारण यह है कि इस समय पर ऋतु परिवर्तित हो रही होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है चैत्र मास के अंदर। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि नमक का सेवन गर्म होता है, नमक गर्म होता है। और आपने देखा होगा, जब भी आप खाना पकाते हैं, अगर उसमें नमक डाल दें तो खाना जल्दी पक जाता है। यानी कि पानी में नमक डालने से तुरंत खाना पक जाता है, यानी कि पानी उसकी उष्णता को तुरंत पकड़ लेता है। तो आपके शरीर के अंदर भी 70% पानी है। तो जैसे ही नमक आप अंदर डालते हैं तो आपके शरीर की गर्मी बढ़ती है, एक तो बाहर की गर्मी और एक अंदर की गर्मी। तो इससे पित्त रोग, पित्त जनित बीमारियां होने की आशंका आपको रहती है। हाइपर एसिडिटी, पेशाब का गर्म हो जाना, पेशाब में जलन हो जाना, खट्टी खट्टी डकारे आना। और उसी प्रकार से गुड़ भी एसिडिक होता है। चैत्र मास में गुड़ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण यह भी है कि नमक जो है भारी होता है, और आपने देखा होगा, अगर आप किसी पानी में नमक डाल दें तो उसका वाष्पीकरण जल्दी से नहीं होता है, यानी भाप बनकर जल्दी नहीं उड़ता है। साधारण गिलास में पानी भर कर रख दें, तुरंत वाष्प बनकर उड़ जाएगा। इसलिए नदी, नाले, तालाब गर्मी में सूख जाते हैं और समुद्र कभी सूखता
नहीं है, क्योंकि नमक के कारण वो भारी हो गया, उसका वाष्पीकरण जल्दी से नहीं होता। तो इसी प्रकार से चैत्र मास में रोमकूपों के माध्यम से पसीना बाहर निकलता है। अब जब आप नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उस पसीने का वाष्पीकरण जल्दी नहीं हो पाता और वो वायु में नहीं उड़ता, और वो जो कीटाणु, वो गंदगी जो अंदर से शरीर निकाल रहा है चैत्र मास के अंदर, क्योंकि शरीर ऑटोमेटिक डिटॉक्स कर रहा है बॉडी को रोमकूपों के माध्यम से, तो इधर ही चिपके रह जाते हैं और बहुत सारे त्वचा रोग हो जाते हैं। इस कारण से भी आयुर्वेद जो है नमक खाने को चैत्र मास में मना करता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर अलोणा व्रत चलता है। अलोणा व्रत यानी चैत्र मास में माता बहनें कम से कम 15 दिन तक नमक का सेवन छोड़ देती हैं। तो अगर आप इसे कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। हालांकि सेंधा नमक सेवन करना चाहिए, लेकिन चैत्र मास में सेंधा नमक का भी प्रयोग अगर आप बंद कर दें तो आपका शरीर एकदम से बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका शरीर। लेकिन जिनको लो बीपी की समस्या है वो नमक ना छोड़ें। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जिनको सर्दी रहती है, जिनको जुकाम रहता है, जिनको जल्दी जल्दी नाक बहने की शिकायत रहती है, साइनस रहता है, वो नीम वाला प्रयोग भूल कर भी ना करें, इससे आपको दिक्कत होने वाली है। समझ में आ गया? 10 पत्ते नीम के, 5 काली मिर्च, सुबह सुबह खाली पेट सेवन कर लेना। 1 घंटे बाद तक कुछ खाना पीना मत। चेहरे पर तेज आ जाएगा, कील, मुहासे, पिंपल्स, ये वो सब त्वचा के चमड़ी के रोग गायब हो जाएंगे। और नीम के पत्तों से टकरा कर आने वाली वायु भी विषाणुओं का नाश करने वाली होती है। जिस एरिया में नीम का वृक्ष होता है वहाँ पर वायरस जनित बीमारियाँ यानी कि वायु के साथ उड़ने वाला वायरस नष्ट हो जाता है। कोरोना काल में कुछ लोगों ने नीम के अंदर अपनी चारपाई बिछाई थी नीम के नीचे और स्वस्थ हो गए थे। और नीम का एक विधान और है, प्राचीन काल के वैद्य करते थे, जिनको बुखार जल्दी जल्दी चढ़ता है, जल्दी जल्दी उतरता है, जल्दी जल्दी चढ़ता है, जल्दी जल्दी उतरता है, उनको ये चारपाई नीम के नीचे डाल दो, वो बुखार गायब हो जाएगा। इतनी शक्ति नीम के अंदर है। तो नीम को अरिष्ट भी बोला जाता है, अरिष्ट अर्थात कष्टों का नाश करने वाला। तो नीम बोइए और स्वस्थ रहिए। मैं इस समय नीम के नीचे बैठा हूँ, अब आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन ये नीम है हमारा। नीम को नमस्कार कर लेता हूँ, ये नीम है। तो नीम के पेड़ बोइए, स्वस्थ रहिए। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। और चैत्र मास में आप ज़रूर नीम का प्रयोग करें, कम से कम 15 दिन प्रयोग ज़रूर करें और लाभ उठाएं। इसके संबंध में कोई शंका है, कोई पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। गंगादास जी बापू की हमने बात पूरी कर दी है भैया, उन तक वीडियो पहुंचेगी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्रणाम।